राधे राधे दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त युवराज। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं सबसे बेसिक एंड सबसे यूजफुल लैंग्वेज। सबसे यूजफुल तो देखो कैसे माने, बट एक सबसे इम्पोर्टेंट HTML वेबसाइट किसी भी बिगिनर के लिए HTML है। HTML आज हम पूरा बेसिक्स से सीखने वाले हैं। एक प्लेलिस्ट में हो गया, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट हमारा पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। इसमें हम HTML के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि HTML में बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे कैसे होते हैं। तो ठीक है, फिलहाल हम सब बेसिक को समझेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हम। यहाँ कोई एडवांस या कोई ऐसे कोड फिलहाल नहीं लिखेंगे, बट हम फिलहाल उसके थोड़े बेसिक्स को समझेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स शुरू करते हैं। सबसे पहले कोडिंग। सबसे पहले HTML क्या है देखो। HTML जो है वो है एक हाइपर टेक्स्ट, इसका जो HTML वो है फुल फॉर्म में वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड टू मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट डिजाइन बाय डिस्प्ले वेब ब्राउजर्स। इट डिफाइन द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेब कंटेंट। देखो, जो मेनली HTML का यूज है, HTML का सबसे मेन यूज एंड पर्पस एक ही है। क्या? एक वेब पेज को डिजाइन करना, उसके कंटेंट को डिफाइन करना। आज हम जितने भी वेब पेजेस देख ले अपनी लाइफ में उठाकर, कितने भी, अब ये गूगल का वेब पेज है, ये वेब पेज तक HTML से डिजाइन हुआ है। इसका एग्जांपल दूं, अगर मैं इसके इंस्पेक्ट में जाकर देखूं, तो इसके इंस्पेक्ट में अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो ये आप यहाँ देख सकते हो, डॉक टाइप HTML, दैट इज HTML। ये प्रूव करती है कि ये पेजेस तक HTML से बने हैं। तो यानी हर एक पेज जो हम देखते हैं, हमने आज तक देखा है चाहे वो गूगल का हो, अमेजोन का हो, फ्लिपकार्ट का हो, है किसी का भी हो, जस्ट किसी का भी, वो सब कहाँ से आए हैं? वो सब HTML से तैयार हुए। बट HTML की एक चीज समझने की चीज जरूरी है। क्या? जस्ट ये हमारा वेब पेज है, राइट? इस वेब पेज के ऊपर ये स्क्रॉल बार, ये सर्च बार का है, ये आइकन, क्लियर आइकन, वॉइस कमांड आइकन, इमेज आइकन, सर्च आइकन है, ये मोर ऐप आइकन है, ये इंट्रोडक्शन लिंक्स वगैरह, ये सब स्टैंडर्ड जो मार्केटिंग चीजें, गूगल का लोगो, ये सब कहाँ प्रेजेंट होंगी इस एक वेब पेज पे, वो जो बताता है वो है HTML। HTML ये डिफाइन नहीं करेगा कि भाई जो हमारा माइक है उसके अंदर ये 4 कलर्स होने चाहिए, कैमरा के अंदर 4 कलर्स होने चाहिए, है जो हमारा बार है उसके ये कॉर्नर्स कर्व होने चाहिए, है हमारे इस बार की जो लेंथ है वो इतनी लंबी होनी चाहिए। मतलब कुछ पॉइंट पे ट्रूथ्स होते हैं इसमें जो डिफाइन करते हैं, बट ऐसे नहीं इसके कर्व डिफाइन करते हैं। ये नहीं कि डिफाइन करता ये लोगो, ये नहीं डिफाइन करता है। ये ऐसी तो चीज़ें हैं जिसमें डिज़ाइन होती है, जो डिज़ाइन करती है कलर्स, स्टाइल्स, टेक्सचर, जो ये चीज़ें होती हैं ये करती है CSS। वो करती है CSS। अब अगर इसमें कमांड की बात करो, अब इसको लिंक को क्लिक करने पर जो कमांड होगा, जो फंक्शन होगा, जो एक्शन होगा, वो कौन करती है? वो करती है जावास्क्रिप्ट। 3 मेजर लैंग्वेज होती है जो हम सीखते हैं फर्स्ट फॉर बिगिनर की तरफ से, HTML, CSS एंड जावा। HTML एक बेसिक फंक्शन है एक वेब पेज के ऊपर आने वाले सभी एलिमेंट्स की लोकेशन एंड उनके बेसिकली साइज को डिफाइन रखना, कि भाई कौन सा आइटम कहाँ होगा और क्या साइज पे होगा, बस। CSS का काम है उस ऑब्जेक्ट का कलर क्या हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशंस, उसकी कस्टमाइजेशन पोजीशंस क्या हो सकते हैं, कस्टम पोजीशंस। अगर CSS के अंदर आप जाओ तो आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप उसके हिसाब से सेट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत से अलग अलग टाइप से CSS यूज की जाती है, कलर्स के लिए, बैकग्राउंड कलर्स वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं उनके लिए CSS यूज की जाती है। और जावा स्क्रिप्ट मेनली, अगर अब इस लिंक को काम जो ऑपरेट करेगा, इस लिंक का जो फंक्शन है वो जावास्क्रिप्ट की तरफ होगा। अब इस पे क्लिक करने पर इस पे जो माइक हमारी जो वॉइस रिसीव करेगा, जो इनपुट लेगा और जो मैं आउटपुट देगा, वो जो काम कर पाएगा वो जावा करवाएगी, जावास्क्रिप्ट करवाएगी। जावा नहीं, जावास्क्रिप्ट दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब आपने ये तो देख लिया कि भाई जावा HTML क्या है। नाउ एक चीज और आपको देखनी है, हम HTML का कोड लिखेंगे। हर किसी वेबसाइट का कोड लिखने के बाद एक जगह चाहिए हमें, बल्कि एक कोड एडिटर चाहिए हमें। हम ऐसे हर जगह नहीं लिख सकते। हाँ, HTML एक सिंगल कोड है जो आप अपने नॉर्मल एक टेक्स्ट फाइल में भी लिख के रन कर सकते हो, बट हम वहाँ लिखते नहीं, हम वहाँ नहीं लिखते।
हम HTML का कोड कहाँ लिखते हैं? हम HTML का कोड स्पेशली हम सारी कोड्स, हर लैंग्वेज का कोड स्पेशल कोड एडिटर में लिखते हैं। उन कोड एडिटर्स में हम सबसे एक कॉमन कोड एडिटर का यूज़ करने वाले हैं, जो बेसिकली नॉर्मली यूज़ होता है एंड वो वेरीफाइड भी है उसके अपने यूजफुल अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं अच्छे अच्छे उस वजह से। तो हम यूज़ करने वाले हैं VS कोड, VS स्टूडियो कोड है। गूगल पे जाना, VS स्टूडियो कोड डाउनलोड सर्च करना, फर्स्ट लिंक जो आएगा उसमें ये इंटरफेस होगा। वो आपको आपके डिवाइस के हिसाब से बताएगा कि आपको कौन सी डिवाइस की चाहिए, आपको विंडोज़ चाहिए, मैक चाहिए या यो चाहिए, जो भी डिवाइस आपको सपोर्ट करता हो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके हिसाब से आपको डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास है इसलिए मैं नहीं कर रहा। तो ये है हमारा VS कोड का इंटरफेस, ऐसा दिखता है हमारा VS कोड। अब जैसे मेरे में आपको स्टार्टिंग में ऑप्शंस मिलेंगे जैसे न्यू फाइल, ओपन फोल्डर एंड कनेक्ट। मेनली आपको खाली 4 यूजेस में है। ये इन 4 रुपये को ध्यान नहीं दे, ये रिसेंट है, ये मेरे हैं, इन पर ध्यान मत दो आप लोग। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आप जैसे VS कोड ओपन करोगे, आप एक स्पेसिफिक फोल्डर बनाना, स्पेसिफिक फोल्डर, उसके अंदर आप प्रैक्टिस लर्निंग वगैरह जितने भी होंगे आप एक के अंदर रखना। आपको फिर ढूंढने बनाने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आगे जाकर हम जब CSS वगैरह के कोड ट्राई करेंगे, तब जाकर आपको कोड्स को एक ही फाइल में लिखना होगा, तो वो ज़्यादा आगे पीछे होंगे ना, तो कोड्स रन नहीं करेंगे, इसलिए और दिक्कत ज़्यादा होगी बाद में लिखने में। तो इसलिए एक ही फाइल के अंदर ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे एक फोल्डर बना लिया, सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे हम index.html। तो मैंने इसका नाम index.html क्यों रखा? देखो, index.html रखने का मेन पर्पस जो है वो क्या है? इंडेक्स का पर्पस होता है ब्राउजर को उस पे ब्राउजर को ये डिफाइन करना कि आपकी वेबसाइट का होम पेज क्या है। यस, अब आप गूगल पे जाओ, गूगल पे आप गूगल खोलोगे, जस्ट लाइक मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इसे नॉर्मल गूगल खोलो या आपने गूगल ओपन किया, यहाँ को गूगल का पेज है, तो ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो ना, कि सबसे पहले गूगल का लोगो होगा, बाद में ये उसका सर्च आइकन होगा, उसके बाद में उसके दो नीचे ये नॉर्मल सर्चेस होंगे, बटन्स होंगे, बाद में ये है जो उतना भी है, ये जो डिफाइन करता है, ये जो पेज सबसे पहले जो में शो होता है किसी भी वेबसाइट का, ये कौन कर रहता है? ये होता है index.html से। इंडेक्स ये डिफाइन करेगा कि आपकी वेबसाइट का होम पेज क्या है। समझ में? होम पेज क्या है आपकी वेबसाइट का। सेकंड, अब यहाँ है HTML ये डिफाइन करने के लिए, कंप्यूटर को डिफाइन करने के लिए कि हमारी फाइल किस टाइप की है। HTML फाइल की हमारी टाइप की हमारी फाइल, ठीक है ना। सबसे पहले आप कोड लिखते हैं। पहला कॉमन चीज सबसे पहली वो है डॉक टाइप। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जो HTML है उसके बहुत टाइप के वर्जन है। बहुत तो मतलब इतने भी नहीं, पर 5-6 वर्जन हैं उसके। तो उन 5-6 वर्जन में से हमें एक वर्जन यूज़ करते हैं। ऐसे तो हम सारे यूज़ करेंगे, क्योंकि हर फंक्शन की अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, उसकी कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छी बात है, सब कुछ अपनी अपनी बातें हैं, ठीक है, वर्जन की। बट हमें वेब को, ब्राउज़र को ये डिफाइन करना पड़ेगा, हमें उसे समझाना तो पड़ेगा ना कि भाई हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम उसे नहीं बताएंगे तो वो कोड रन ही नहीं करेगा, वो कोड नहीं रन करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है उसे लैंग्वेज के हिसाब से कौन सा चलना है, कौन से टाइप के वर्जन के हिसाब से चलना है। तो एक वर्जन डिफाइन करने के लिए स्क्रिप्ट पे हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML सबसे पहले उसे समझाएगा कि आपका HTML का वर्जन कौन सा है। ओके, नेक्स्ट। अब एक सिंपल चीज़ होती है HTML के एलिमेंट्स। HTML के एलिमेंट्स जस्ट लाइक मैं आपको इमेज टैग सबसे सिंपल तो आपको मैं समझा दे, लाइक ये मान लो, ठीक है, एंड एक मान लो ये। ओके, देखो हमने यहाँ 2 लिखे हैं कोड्स। ये ध्यान मत देना इनका फंक्शन क्या है, ये क्या काम किया, फिलहाल इस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो जो मैं समझा रहा हूँ। देखो इतना जो ये पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये है एक सिंगल HTML एलिमेंट। यस, ये जितना ब्लू मैंने जितना भी हाईलाइट किया है, जितना भी हाईलाइट किया, ये है एक HTML का एलिमेंट। एक HTML एलिमेंट मेनली 4 चीज़ों से मिलकर बनता है: ओपनिंग टैग, एट्रीब्यूट, कंटेंट एंड लास्ट क्लोजिंग। ठीक है, अब टैग क्या होता है? देखो, अज्यूम करो आपके पास
पानी का बड़ा कंटेनर, ट्रांसपेरेंट कंटेनर है। चलो सबसे सिंपल, आपके पास एक बाउल है, तो एक बाउल है, उस बाउल के, अब उस बाउल का नाम है सेविंग्स। मतलब कि आप 3 बाउल मान लीजिए, 3 बाउल आपके पास, जिसमें आप अपने पैसों के लिए आपने लिया। एक का नाम है सेविंग्स के लिए, एक का है आपका डेली यूजेस के लिए, एक का है आपका इंजॉय पर्पस वगैरह, अगर आप कहीं घूमने जाओ, इंजॉय वगैरह जो भी आपको कोई भी रीजन हो उसके लिए। 3 आपके पास बाउल्स हैं। अब आप उसमें रेंडमली अपनी मनी डाल देते हो, महीने की आपकी इनकम आती है और आप उसमें डाल देते हो। अब आप महीने के आपने एक टाइम बाद आप उसे देखते हो, अब देखोगे जब आप सेविंग अकाउंट्स का निकालोगे और उसमें से जितना पैसे निकालोगे, गिनोगे, तो आप क्या सोचोगे कि भाई 2,000 रुपये हैं, 2,000 रुपये अपने सेविंग्स के हैं, ये 2,000 सेविंग्स में होंगे, कभी भी जरूरत पड़ेगी तब आप उन्हें यूज करेंगे, 2,000 रुपये सेविंग के हैं। दूसरा दूसरा आपके डेली यूजेस के। अब डेली यूजेस में मान लीजिए आपके पास होंगे 800, 9,000, कुछ भी 900 रुपये, तो अब आप वो 900 रुपये किस हिसाब से डिफाइन करोगे कि भाई ये 900 रुपये हैं हमारे डेली यूजेस के, ठीक है। तीसरा है आपका इंजॉय पर्पस। इंजॉय पर्पस में आपके मान लीजिए होंगे 2,000, 1,000, 3,000, कितने भी, तो अब आप उनको देख करके बोलोगे ये हमारे हैं इंजॉय पर्पस के, इस वीकेंड हम जाके नहीं खर्च करेंगे, ठीक है। अब एक चीज बताओ, आपने तीनों को अलग अलग वेरिएबल, अब तीनों की अपनी अपनी, अब तीनों पैसे तो सेम है, पैसे तो सेम है, बट आपने उन्हें एक कंटेनर से डिफाइन किया है कि ये इस कंटेनर में थे तो उसका ये काम था। ऐसे ही HTML के जो टैग्स होते हैं, HTML जो टैग्स होते हैं वो क्या बताते हैं, ये आपका जो पूरा पेज है, वेब का पेज है, आपका वेब पेज, उसके ऊपर ये कंटेनर्स हैं। इट्स लाइक अगर आपको एक पैराग्राफ, कोई सेंटेंस लिखना है तो आपको पी टैग यूज किया जाता है। ये इस पे ध्यान देने और याद रखने की जरूरत है। फिलहाल मैं सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ। पी टैग यूज किया जाता है, तो पी टैग के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा तो ब्राउजर क्या समझेगा, ब्राउजर समझेगा कि आपका एक कंटेनर है, उसका नाम है पी, यानी एक पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ के अंदर आपने कुछ भी लिखा हाय, तो ये समझेगा कि आपका एक पैराग्राफ है, एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने हाय लिखा है, अब वो मुझे ब्राउजर पे शो करना है, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स से मानो आप टैग्स में ओपनिंग टैग तो समझ, क्लोजिंग टैग भी देखो, ये है ओपनिंग टैग, जो स्टार्टिंग में लिखा जाता है वो क्या होता है, ओपनिंग टैग, और जो लास्ट में लिखा जाता है एक एलिमेंट के लास्ट में वो होता है क्लोजिंग टैग, ठीक है। टैग्स एलिमेंट्स 2 टाइप के हो सकते हैं, एक जिसके अंदर हमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती, एक जिसके अंदर हमें क्लोजिंग टैग की जरूरत होती है। जैसे इमेज टैग है, इमेज के अंदर हमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती, अब रैंडमली कुछ भी लिख दो वो चल जाएगा, ठीक है। मैं क्या बस को इमेज डालना है, इमेज के बाद आपको दोनों तरफ कॉलम्स देने, कोड रन कर लेगा और अंदर प्रॉपर्टीज देनी है पी टैग के अंदर, इसके अंदर आपको क्लोज क्या नाम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग देने पड़ेंगे, नहीं कोड रन नहीं करेगा। ये प्रॉपर्टी है कि आपको दोनों कोड्स डिफाइन ही करने पड़ेंगे। नाउ अब एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स किसी भी इमेज किसी भी टैग के एलिमेंट की स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब सार्स क्या है ये ध्यान में देना, बस मैंने इतना समझ लो, मेनली एलिमेंट ये होते क्या हैं, मेनली इनका काम होते हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं किसी भी एलिमेंट को, ठीक है। इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मेनली किस पे ध्यान देना था, टैग्स पे, एट्रीब्यूट्स पे, क्लोजिंग ओपनिंग एलिमेंट पे ध्यान देना था, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लास्ट आज हम एक चीज़ और पढ़ने जा रहे हैं, आज के लिए इतना ही होगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको लास्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तो वो है कि हमारा सबसे बेसिक जो कोड लिखते हैं वो क्या होता है। सबसे बेसिक कोड होता है हमारा ये, राइट, और वो बस लाइक मैं लिखता हूँ डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML के बाद मैं लिखता हूँ HTML हम लिखते हैं कि भाई ये डिफाइन करने के लिए, हाँ अभी HTML का कोड शुरू हुआ है, ठीक है। अब ये हाँ HTML का कोड लिखा जा रहा है। HTML के कोड लिखने के बाद हम लिखते हैं हेड। सबसे पहले होता है हेड का, होता है हेड, हेड के अंदर आता है टाइटल। अब जो हेड होता है ना वो वेब पेज के अंदर का आइटम नहीं डिफाइन करता, वेब पेज को डिफाइन करेगा। क्या, अब किसी भी वेब पेज का नाम देखो आप अमेजोन के पेज पे जाओगे, अमेजोन जो वहाँ पर amazon.com, कॉम नहीं, वो अमेजोन जो लिखा है वो कहाँ से आया, वो टाइटल की वजह से आया, टाइटल की वजह से अमेजोन आया है, ठीक है। .com तो जब आपका पेज ऑनलाइन होता है तब आएगा। फिलहाल जो अमेजोन वाला है वो किस वजह से, टाइटल की वजह से, उसका टाइटल है अमेजोन, ठीक है। हम यहाँ इसको हमारा देंगे कोडिंग
पेज 1, कोडिंग पेज 1, ये हमारा टाइटल हमारे पेज के लिए। नाउ बॉडी, बॉडी। अब बॉडी टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे ना, जो भी मतलब वही आगे जाके रन होगा। अब वो ही वेब पेज पर दिखाई देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने बॉडी टैग के अंदर कुछ नहीं लिखा, खाली पड़ा है बिल्कुल बॉडी टैग, बिल्कुल कुछ नहीं बॉडी टैग के अंदर। तो पेज शो कैसे करेगा? देखो तो एक चीज देखना, यहाँ वेब पेज पे क्लिक कुछ शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ है ही। एक ब्लैंक कलर वाइट जरूर होता है एक वेब पेज के लिए, उसका जो फर्स्ट डिफॉल्ट कलर है वो वाइट है। अब मैंने आपको बताया था, देखो अब यहाँ पेज का नाम ये क्या दिखा रहा है? कोडिंग पेज 1, कोडिंग पेज 1, और ये पूरा ब्लैंक है। क्यों है ये ब्लैंक? बिकॉज इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। यहाँ ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, कोई ऐसा कंटेनर ही नहीं है इसके पास कि हमने वेब को ये बताया ही नहीं है कि हमने कोई कंटेनर फिलहाल यूज़ किया है। अगर मैं से बोलता हूँ मुझे एक हेडिंग चाहिए, पेज पैराग्राफ चाहिए, इमेज चाहिए, तो उसके लिए पहले कंटेनर देना पड़ता है, हमें टैग एलिमेंट देना पड़ता है। उसके बाद हम उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी देते हैं, हम इमेज का लिंक देते हैं, हम टाइटल में जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अंदर कुछ लिखते हैं, हेडिंग होती है हेडिंग के लिए कुछ लिखते हैं, तब जाके यहाँ कुछ शो होता। कंटेनर बनाने से भी कुछ नहीं होता, कंटेनर के अंदर कुछ होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये होता हमारा बेसिक। सबसे पहले इतना एक नॉर्मल यूजर के लिए, सबसे फर्स्ट बिगिनर है, उसको सिर्फ पहले इतना आना जरूरी है। क्या? कि एक कोडिंग की जो HTML का पेज है वो लिखना कहाँ से शुरू किया जाता है। ठीक है, HTML का कोड कहाँ से लिखना शुरू किया जाता है? HTML का कोड लिखना शुरू किया जाता है यहाँ से। इतना बेसिक से बस। नेक्स्ट पार्ट में हम पहले बेसिक टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कि बेसिक टैग्स कहाँ से शुरू होते हैं, मतलब कि पहला बेसिक टैग क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो कैसे लिखे जाते हैं, कैसे शो होते हैं, ये सब नेक्स्ट पार्ट्स में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। गुड बाय, टाटा।